चांदनी, मैं बाहर जा रहा हूं। मैंने कहा चांदनी, मैं बाहर जा रहा हूं। तो रोका किसने है? आज आपकी बर्थडे है क्या? नहीं प्रकाश, आज हमने आपकी माँ से शादी की थी। ओह, मैरिज एनिवर्सरी। भाई मेरी तरफ से आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू प्रकाश। क्या बात है सुहासिनी, आज के मुबारक दिन पर तुम ज्यादा खुश नहीं हो? नहीं तो बस मैं सोच रही थी कि मैंने जिंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी भगवान ने मुझे इतना अच्छा घर और इतना प्यार करने वाला पति दे दिया। पता नहीं क्यों। तुमने और मैंने कई अच्छे काम किए होंगे जो हमारा मिलन हुआ। प्रकाश, अपनी माँ को समझाओ। ओके सर। तो फिर शाम को मिलते हैं। कम ऑन, चीयर अप सुहासिनी, चीयर अप। विकी बेटे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विकी बेटा नाराज मत हो। हम ये घर, ये शहर छोड़कर जा रहे हैं, मगर जाने से पहले तुम्हारा दिल साफ करके जाना चाहते हैं। विकी बेटे, जब मैं बुरी थी तब भी मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। हाँ, कभी मैंने दबे लफ्जों में तुम्हें कुछ बात समझाने की कोशिश जरूर की थी। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। और बेटा, अपने पापा से नाराज मत होना, उनका दिल मत दुखाना। जिस दिन उन्होंने मुझसे शादी की, उस दिन से मैं एक बेइज्जत औरत से बाइज्जत औरत बन गई। अगर तुम लोगों को जाना ही था तो उनकी मौजूदगी में चले जाते। उनके ऑफिस के जाने के बाद तुम लोग जाकर क्या साबित करना चाहते हो? विकी, अगर हम तुम्हारे डैडी के सामने जाना चाहेंगे तो हो सकता है कि वो हमें रोक देंगे। बेटा, हम इस घर से कुछ नहीं ले जा रहे। तुम चाहो तो हमारे सामान की तलाशी ले सकते हो। हाँ, वो साड़ियाँ जरूर ले जा रही हूँ जो तुम्हारे डैडी ने मुझे मेरे जन्मदिन और हमारी शादी की सालगिरह पे दी थी। और वो कीमती हीरो का हार, जिसकी वजह से एक बार तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, मैं उसे भी छोड़कर जा रही हूँ। मेरी तरफ से मेरी बहू को दे देना। मैं जानती हूँ इस तरह घर छोड़कर जाना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मगर आज अगर मैं रुक गई बेटा तो फिर मैं जा नहीं पाऊंगी। और मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। तुम दोनों के बीच की दीवार को तोड़ देना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखना और उनका भी। चलो प्रकाश। वाह, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। तो इनका जनाजा आखिरकार आज उठ गया। थैंक यू रंगनाथन। अगर तुम इन लोगों को तंग नहीं करते तो जिंदगी भर इनसे जंग लड़ते लड़ते मैं थक जाता। इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना के लाता हूं। मैंने इनका क्या किया? ये जाते किसी और की वजह से रहे और फोकट का क्रेडिट मुझे मिल रहा है। ले ले बेटा रंगनाथन, फोकट का क्रेडिट भी ले ले और इससे माल भी हथिया ले। बेटी चांदनी, तुम्हारे और राज के बीच में सुलह हो गई कि नहीं? नहीं। तुमने कोशिश भी नहीं की? बेटी, पति से ज्यादा देर रूठ के रहना अच्छी बात नहीं है। पति अगर नाराज हो तो फौरन पत्नी को उसे किसी न किसी बहाने से मना लेना चाहिए, और अगर पत्नी नाराज हो तो भी पत्नी को पति के आने से पहले अपना मूड ठीक कर लेना चाहिए। बुआ माँ, उनकी और हमारी नाराजगी तो पानी का बुलबुला है। हमारे बीच नफरत नहीं थी,
उसे पैदा किया ससुर जी ने। उन्होंने हमें इस घर से निकालने के लिए राज पर दबाव डाला। लेकिन हम पूछते हैं, ये सब करके उन्हें क्या मिला? क्या राज ने हमें छोड़ दिया? क्या राज ने हमें इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया? नहीं, राज अगर ये सब करना चाहता तो भी वो नहीं कर सकता था। जाननी बेटी, आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहती हूं। वीर प्रताप ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो तुमसे खौफजदा है, इसलिए तुमसे आंख नहीं मिला सकता, और तुमसे आंख नहीं मिला सकता इसलिए वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहता है। बुआ माँ, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके कारण वो हमसे आंख नहीं मिला सकते? ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी मुझसे सुनना चाहती हो। बुआ माँ, आप बताइए, जिसने अपने मालिक का कत्ल कर दिया हो, कुदरती मौत आने से पहले उसकी पत्नी को मरने पर मजबूर कर दिया हो, उसकी बेटी को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया हो, उसके साथ और क्या क्या किया जा सकता है? चांदनी, बदला लेने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है, ये मत भूलना बेटी। अगर आप हमारी जगह होती तो क्या आप उसे माफ कर देती? सुहासिनी, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ, जल्दी से पहनकर तैयार होकर आओ, हमें बाहर खाना खाने जाना है, उसके पहले केक भी काटनी है। डैड, वो और प्रकाश घर छोड़कर चले गए। क्या? तुमने जरूर उनसे कुछ कहा होगा। नहीं डैड, वो लोग अपनी मर्जी से गए हैं। तुम तो बड़े खुश हो रहे होगे ना, तुम तो नफरत करते थे उनसे, हैं? जाओ ऐश करो, जाओ अपनी मनुष्य शक्ल लेकर क्यों खड़े हो, जाओ। हेलो। हेलो डोगरा साहब, मैं सुहासिनी बोल रही हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपसे पूछे बगैर इस तरह घर छोड़कर चली आई। मगर मैं जानती हूँ, अगर मैं आपसे इजाज़त मांगती तो आप मुझे कभी नहीं देते। डॉक्टर साहब, विकी को कुछ मत कहिएगा, घर छोड़ने का फैसला मेरा अपना था, और अपना ख्याल रखिए और विकी से झगड़ा मत कीजिए। सुहासिनी, तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती सुहासिनी। प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे अपना फैसला बदलने को मजबूर मत कीजिए। देखिए, ट्रेन की सीटी बज रही है, मैं जा रही हूँ, मुझे भूलने की कोशिश कीजिएगा। भूल जाइए कि मैं कभी आपकी जिंदगी में आई थी। माँ आप चलो प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं जा रही हूँ, बाय बाय। थैंक यू राज, थैंक यू। अगर तुमसे मैं ये नहीं कहती कि आज के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगी, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तो शायद तुम कभी नहीं आते। आज मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगी राज। चीयर्स। जानते हुए फैसला मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं समझ गई थी कि तुम कभी भी मेरे नहीं बन सकते। तुम्हें जीतने के लिए मैं हर तरह से कोशिश करती रही,
प्यार से, जबरदस्ती से, और आखिर में सचदेवा अंकल के साथ मिलकर तुम्हें पाने की मैं नाकाम कोशिश करती रही। लेकिन हर बार, हर जगह मैं सिर्फ टूटती रही, बिखरती रही। राज, उस दिन जब मैंने देखा कि तुमने चांदनी पर हाथ उठाया और फिर खुद रो पड़े, तब मुझे यकीन हो गया कि तुम कभी भी मेरे नहीं बन सकते। और ये सच है कि प्यार में मर्द और औरत दोनों की ही मर्जी शामिल होती है। एक तरफा प्यार मुमकिन नहीं होता। लेकिन राज, मैं ये जानना चाहती हूं कि अमेरिका में तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया, क्या वो तुम्हारा लव था या सिर्फ लस्ट? राज, राज, आज के बाद तुम कभी भी मुझसे मिल नहीं पाओगे, इसलिए आखिरी बार ये सच मुझे बता दो राज। वो आपके पास भी नहीं आए हैं? ओके, थैंक यू। पता नहीं सुबह से कहाँ गए हैं। चांदनी बेटी, राज का कुछ पता चला? नहीं बुआ माँ, आज वो ऑफिस भी नहीं गए हैं और मोबाइल भी घर पर ही है। राज, आज तुम्हें इस बात को कंफर्म करना ही होगा कि जिस वक्त तुमने अमेरिका में मेरे साथ शादी की थी, उस वक्त तुम सिर्फ मेरा शरीर ही चाहते थे। मैं तुमसे बच रही थी और कहीं तुम्हें छोड़ ना दूं, इसलिए तुमने मुझसे शादी का झूठा ड्रामा किया। खैर, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है राज, क्योंकि चंद महीनों के लिए सही, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी तो बनी। इन रुपयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सचदेवा साहब। मुझे लगता है आप चांदनी के मामले में बहुत भूल गए हैं। उससे छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका है, उसे उड़ा दीजिए। अगली बार जब मैं आऊंगा ना, तो आपके लिए पिस्तौल लेकर आऊंगा। डर गए? अरे हिम्मत कीजिए सचदेवा साहब, हिम्मत कीजिए। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पुलिस घर आएगी। 5-10 लाख में छूट जाएंगे आप। हाँ ठीक है, तुम पिस्तौल का इंतजाम करो। और शराब लाओ सीमा। राज, अब इस घर में एक बूंद भी शराब नहीं है। राज, मोहब्बत का नाम क्या जुदाई है। राज, प्यार और मोहब्बत इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। टाइम लगा देना चाहिए इस पर। अगर प्यार करके जुदाई होना है तो इससे मौत क्या बुरी है राज? किसी इंसान को एक बेवफा से प्यार करने के बजाय मौत से प्यार करना चाहिए। कम से कम मौत जिंदगी की आखिरी सांस तक वफा तो निभाती है ना राज। राज, डरते क्यों राज? जिस चीज का वजूद हुआ है उसे फना तो होना ही है। फूल खिलते हैं मुरझाने के लिए, सूरज निकलता है डूब जाने के लिए, प्यार भी होता है बिछड़ जाने के लिए। कहाँ जाओगी सीमा?
जब मुझे मौत ले जाएगी प्लीज प्लीज। राज, तुम दिल छोटा क्यों करते हो राज? तुम एक काम करो, तुम घर जाओ राज, वहां सब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम कितने किस्मत वाले हो राज, तुम्हारे लिए इंतजार करने वाले लोग भी हैं। मेरा कोई इंतजार नहीं करता राज। हाँ, एक भाई है, लेकिन अगर उसका बस चले ना तो वो मुझे बाजार में बैठा दे। मेरी तरफ से सबसे माफी मांग लेना राज, और सचदेव अंकल से कहना कि सीमा और रंगनाथन का चैप्टर वो अपनी जिंदगी की किताब से फाड़ कर फेंक दे। Let's go, Raj. Let's go, Raj. Come on. Come on, Raj. Please, चलो। बस राज, मेरी मंजिल आ गई। क्या है सीमा? है मोहब्बत का नाम जुदाई सनम। छोड़ो छोड़ो, बहुत मिले तुम और हम। सीमा, सीमा। हेलो, राज, 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 सीमा का एक्सीडेंट हो गया। हाँ राज, उसे किसी तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। कहाँ जाओगी सीमा? जब मुझे मौत ले जाएगी। सीमा प्लीज। है मोहब्बत का नाम जुदाई सनम। छोड़ो छोड़ो, बहुत मिले तुम और हम। राज, आज के बाद तुम कभी भी मुझसे मिल नहीं पाओगे।